आज का यह वीडियो है मेरी इज्जत के ऊपर सवाल उठा है। मेरी इज्जत, मेरी आबरू के ऊपर किसी ने मुझे बात मारी है कि मैं सोशल मीडिया पर आकर जिना करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई और बहनों को, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होंगे। हम भी आप लोगों की दुआ से, अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छे हैं। तो जैसे को पता है आप लोगों को, मैंने कन्वर्ट हुई हूँ, हिंदू से मैं कन्वर्ट हुई हूँ मुस्लिम में, और मैं इस तरीके की वीडियोस डालती भी चली आ रही हूँ। लेकिन कुछ लोगों के इतनी मिर्चें लग रही हैं कि अपने गिरीवाल में झांकते नहीं हैं और दूसरों की बहन बेटी के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देते लोग। वैसे ही कुछ जलने वाले हैं, आग लग रही है जिन लोगों के अंदर, ज्वालामुखी फट रही है कि मैं सोशल मीडिया क्यों चला रही हूँ। अरे किसी के बाप का थोड़ी नहीं खा रही हूँ, मैं अपने नसीब का खा रही हूँ। और रही बात सोशल मीडिया की, 4 बच्चे हैं, भेजो 30 से 40 हज़ार रुपये महीना बच्चों का, और उनके लिए प्रॉपर्टी भी खरीदनी है, उनके लिए शौक भी पूरे करने हैं। दे दो, मैं सोशल मीडिया चलाना बंद कर दूंगी। आप सभी भाइयों से बस मैं कमेंट में यही चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि सोशल मीडिया में चला रही हूँ, जो मैं चैनल चला रही हूँ अपना, मैं इस्लामिक हदीस को लेकर के, अल्लाह की दीन की रज़ा बातों को लेकर के, क्या ये गुनाह है करना? ये मुसलमानों के ही अल्फाज है, मैं मुसलमानों के अल्फाज ही बता रही हूँ कि जो 2 कौड़ी के लोग हैं, ईमान को नहीं जानते, दीन को नहीं जानते, वो चलते हैं मेरे ईमान पे उंगली उठाते। पूछो अपने घर की उन बहनों से जो इस्लाम में पैदा होने के बावजूद भी इस्लाम से बेदखल फिर रही हैं, इंसान के खिलाफ चल रही हैं, जो पर्दों की तौहीनें करा रही हैं, अपने माँ बाप की बेइज्जती करा रही है, अपनी बेहयाई करा रही हैं। पूछो उन औरतों से पूछो जाके, अरे मैंने तो इस्लाम कबूल करके इस्लाम में कदम रखा और अल्लाह की रज़ा पे, पर्दे में, हर चीज़ में उस पर फॉलो करती हूँ, और 2 कौड़ी के इंसान मुझे बोलते हैं कि तू ईमान वाली नहीं है। गुस्सा तो इतना आता है, मेरे सामने आ जाए ना तो बहुत बुरा हाल कर दूँ। मेरे ईमान को लेकर के जो उंगली उठाता है ना, वो मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा कोई भी अदरवाइज कोई भी मेरा रिलेशन हो, मैं बहुत खूंखार हो जाती हूँ जो मेरे ईमान पे उंगली उठाता है। अरे पूछो उन अपनी बहनों से, पूछो उन अपनी माओ से, पूछो उन अपनी भाभियों से जो ईमान के होते हुए भी, मुसलमान की कोख से पैदा होते हुए भी ईमान वाला काम कोई नहीं करता है, और मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते लोग, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाते कि मैं मुसलमान नहीं हूँ। अरे तुम्हारी कितनी माँ बहनों से बेहतर है ये रोजी खान, 18-19 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करा, उसके बाद भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह से डरती हूँ और अल्लाह की बारगाह पे चलती हूँ, अल्लाह के दीन पे चलती हूँ, नबी की सुन्नतों पे चलती हूँ। मुझे गुस्सा आता है जो मेरे को ईमान पे उंगली उठाता है। अरे मैंने अपनी ज़िंदगी, अपना रिश्तेदार, अपना घर, अपना परिवार सब जिंदा तबाह बर्बाद कर दिया मैंने। काहे के लिए क्या किया मैंने? ये अपने इस्लाम के लिए किया मैंने, अपने ईमान के लिए किया, गुंडागर्दी करने के लिए थोड़ी नहीं किया। गुंडागर्दी क्या हिंदू परिवार में नहीं होती मेरी? अय्याशी अगर मैं करती तो क्या मेरे हिंदू परिवार में नहीं होती? आदमी की ख्वाहिश होती थी क्या मुझे हिंदू परिवार में आदमी नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता मुझे हिंदू परिवार में? क्या नहीं मिलता मुझे सब कुछ मिलता हिंदू परिवार से। माँ भी रहती, बाप भी रहता, आज शोहर भी रहता, बच्चे भी रहते, रिश्तेदारी भी रहती, पूरी ससुराल भी मिलती, मेका भी मिलता, अदरवाइज सारे रिलेशन मुझे मिलते। लेकिन मैंने सबकी कुर्बानियां दे के क्या लिया? सिर्फ अल्लाह का ईमान, नबी की उम्मती, बीवी फातिमा की कनीज बनी हूँ मैं। सारी चीज़ों की मैंने कुर्बानी दी। अरे दिल में झांक करके देखो, इस दिल में कितने जख्म हुए हुए हैं। बेवजह बे किसी चीज़ के इंसान पे उंगली मत उठाया करो। मेरे दिल की बद्दुआ ऐसी निकलती है, मेरे दिल की बद्दुआ, मेरे दिल की आगाज़ के आसमान को चीरती होगी। मैं दिल से बद्दुआ देती हूँ जो मुझे बुरा कहता है, जो मुझे बुरा समझता है। क्या करती हूँ मैं सोशल मीडिया पे? एक जरिया बना रही हूँ मैं अपने बच्चों का, ना कि किसी की बहन बेटियों का धंधा करने के लिए मैंने सोशल मीडिया खोला है, ना किसी की बहन बेटी की इज्जत बेचने का मैंने सोशल मीडिया खोला है। दिख नहीं रहा मेरा ईमान कितना पक्का है? अरे एक मुस्लिम परिवार में थे जो लोग मुझे बोलते हैं, मैं उन लोगों को बोल रही हूँ, अपनी एक बहन को हिंदू बना दो तो मैं जानूं। फिर उससे पूछना कि उसने कितनी चीजों की कुर्बानियां दी, उसके दिल पे क्या फील होता होगा। मेरी इज्जत पे उंगली उठाना, मेरे ईमान पे उंगली उठाने से पहले 10 बार अपनी गिरीबान में झांको। आपके घर में पैदाइश बहन बेटियां हैं, वो कितने इस्लाम को फॉलो करती है या नहीं? कितना फॉलो करती है? अल्लाह का शुक्र है
बेटा हाफिज बन रहा है। अरे उन माओ से पूछो जो मुस्लिम पैदाइश है, जो मुस्लिम कोख से पैदाइश है, कि उन्होंने अपने कितने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया है, कितना वो पर्दे में रहती है, कितना वो दीन को फॉलो करती है, कितनी उनको दीन की नॉलेज है। कुरान हर कोई पढ़ लेता है, समझे आप, कुरान को कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन कुरान के मायने, कुरान का तर्जुमा, कुरान की फजीलत का पता है। 1000 मुस्लिम औरतों को खड़ा कर दो और मैं अकेली, मैं एक छोटी सी अलहम्दु शरीफ का तर्जुमा एक औरत से सवाल जवाब करना चाहती हूँ, अगर उसने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि हर मुसलमान की औरत अच्छे से दीन को फॉलो करती है। और आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताती हूँ कि मेरा ईमान कच्चा है, मैं ईमान वाली नहीं हूँ। वही औरत ईमान वाली है जो ईमान से पैदा हुई है, जो मुस्लिम कोख से पैदा हुई है। ये आपकी गलत फहमी है। मुसलमान वो है जो सिर्फ अल्लाह से डरे, अल्लाह की इबादत करे, नबी की सुन्नतों पे चले। और औरत जो बीबी फातिमा के तौर तरीकों पे चले, वही बीबी फातिमा की कनीत कहलाएंगी। गोश्त खाने से मुसलमान नहीं होता है, मुसलमान की कोख से पैदा होना ही मुसलमान नहीं होता है। मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को फॉलो करके चलता है और अल्लाह से हर वक्त डरता है और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करता है, उसे मुसलमान कहते हैं। उसे मुसलमान नहीं कहते। आज उठा के किसी की बहन बेटी की इज्जत पे आप उंगली उठा दो, किसी को भी कुछ भी बोल दो, जिना करती है सोशल मीडिया पे, हरामखोरी करती है सोशल मीडिया पे। एक वीडियोस मेरी ऐसी दिखा दो, मैंने किसी भाई से भी मैंने अगर गलत तरीके से बात की हो तो मेरा दिल दुखता है। जब लोग, मुस्लिम लोग मेरे को ऐसा बोलते हैं ना, तो मेरी जान जलती है। मुझे लगता है अल्लाह मैंने कुछ गलत कर दिया क्या कि ये मुस्लिम लोग ही मुझे ऐसा बोलते हैं, तो और लोग मुझे क्यों ना गलत बोलेंगे। एक मछली, कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही आप लोग भी हैं। मेरे पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचो। अपनी उन बहन बेटियों से पूछो, उन माओं से पूछो जो कोख से पैदा है, जो पैदाइशी मुसलमान है, उन पे ऑब्जेक्शन उठाओ ना। जैसे मैं मुसलमान बन के बैठी हूँ, ना जाने कितनी बहनें मुसलमान बन के बैठी हैं। बहुत बहनें सोशल मीडिया पे बिना पर्दे के आती हैं, बिना पर्दे के आगे वीडियो बनाती है। मैं पर्दे में बैठी हूँ तो मैं हरामी हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं ईमान वाली नहीं हूँ। डरो अल्लाह से, कहीं ऐसा ना हो कि ये दिल जो दुख रहा है ना, ये दिल दुख रहा है ना, दिल से जो बद्दुआएं निकल रही है ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के पास मेरी चीखें, मेरी आवाज़, ये मेरी दिल की बद्दुआ पहुँचे और आप लोगों पे पड़ जाए। आपकी बहन बेटी कोई आपके धर्म मजहब से निकलकर किसी गैर धर्म में जाए और आपको फील अल्लाह कराए कि देख, इसे कहते हैं किसी औरत के इज्जत पर, किसी औरत के पे हाथ उठाना, उंगली उठाना। वो कहावत भी सही है, किसी के लिए गड्ढा क्या खोदता है इंसान, उस गड्ढे में वो खुद ही गिरता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत पर, मेरे सोशल मीडिया को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा, कि अल्लाह ना करे मेरे मौला कि आपकी बहन बेटियों पे ये बात आए और ये दिन वो भी देखे। और मेरी बद्दुआ है, इंशाल्लाह जो मेरा बुरा चाहेगा, मेरा परवरदिगार, मेरा अल्लाह, मेरे इस दुखे हुए दिल की बद्दुआ इंशाल्लाह ज़रूर डालेगा। मैं दिल से बद्दुआ देती हूँ जो मेरा गलत सोचता है, कोई भी इंसान हो, मेरा बाप हो, मेरा भाई हो, मेरा शोहर हो, मेरा बेटा हो, कोई भी हो। इसलिए मैं बोलती हूँ मेरे बारे में गलत ना बोलना। मेरे चैनल को अनफॉलो कर दो। अगर आपको पसंद नहीं है मेरी वीडियो तो मेरे चैनल को अनफॉलो कर दो, ब्लॉक मार दो उधर से, लेकिन मेरी इज्जत पर उंगली, मेरे ईमान पर उंगली बिल्कुल भी मत उठाना, बस, वरना मैं दिखा दूंगी कि मैं ईमान वाली हूँ या नहीं हूँ। आप लोगों की इन बातों से मेरे दिल में खटास पैदा होती है कि मैंने क्या कर लिया, गुनाह कर लिया कुछ, क्या मैंने ऐसा कर लिया, तो 10 बार सोचना, 10 बार। और मेरे जो भाई मेरी बात से सहमत है, प्लीज वो कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, अपनी इज्जत की गुजारिश करती हूँ, मेरे इज्जत की बात है, मेरी इज्जत का सवाल है कि मैं पर्दे में बैठती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे जिना करती हूँ, गंदगी फैला रही हूँ मैं, ये लोगों का कहना है।
इंतज़ार है मुझे, और मेरी वीडियो को शेयर करें, उस हर मुसलमान तक पहुंचाए जो मेरी बातों को सुन सके। हर मुसलमान, मैं कितनी मुस्लिम औरतों से बेहतर हूँ, मैं समझती हूँ, मैं अपने आप पे गर्व महसूस प्राउड फील करती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे अपनी दीन से नवाजा, और आज मैं पर्दे के पीछे बैठकर एक सिर्फ दीन याती तो वीडियोस बनाती हूँ। मैं बच्चों का जरिया बना रही हूँ अपने। अरे बच्चे, माँ है ना बाप है ना कोई दादा है ना दादी है, कोई पालने वाला देखने वाला मेरे बच्चों को नहीं है। आज मैं हूँ तो मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे दर दर की ठोकर में फिरेंगे। क्या तुम लोग खिलाने आओगे मेरे बच्चों को? तुम उनके शौक पूरे करोगे? तुम लोग उन्हें पढ़ाओगे? माँ बाप करते हैं सिर्फ, जबान चलाने से कुछ नहीं होता है। किसी के बाप से रोजी खान नहीं डरती है। ये दिल दुख रहा है मेरा जो मैं भड़क रही हूँ, मेरा दिल अंदर से दुखता है, मेरा दिल अंदर से दुखता है। आज काश मेरा माँ बाप होते, मेरे भाई बहन होते, मेरा परिवार होता, तो मैं ना होती सोशल मीडिया पे, क्योंकि मैं का बहुत बड़ा जरिया एक लड़की के लिए होता है। लेकिन उन लोगों ने जो तो मुझे 13 साल पहले ही बेदखल कर दिया जिंदगी से, छोड़ दिया उन लोगों ने, कोई मतलब वास्ता नहीं है उन लोगों से। मम्मी पापा दुनिया में नहीं रहे, और आप लोग बोलते मेरे ईमान पर, मेरी इज्जत पर उंगली उठा रहे हैं आप लोग। शर्म आती है मुझे, शर्म आती है तुम जैसे इंसानों को मुसलमान समझते हुए भी। तो कमेंट में जरूर बताइए जो भाई भी मेरी बातों से सहमत है। दिल दुख रहा है आज आपकी बहन का।